नमस्कार, डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा चौरे। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे म्यांमार में भूकंप से तबाही के निशान, बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से मिले बड़े तोहफे की, जानेंगे क्यों हुआ चारा घोटाले की संपत्ति कुर्क को लेकर सियासी घमासान तेज, एक नजर डालेंगे दिल्ली विधानसभा में प्रवेश वर्मा के बयान पर हो रहे हंगामे पर, बात करेंगे राणा सांगा पर राज्यसभा में हो रहे विवाद पर भी, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बिहार पॉलिटिक्स की। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। वांटेड अपराधी गौरव शेरावत को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, लंबे समय से दे रहा था चकमा। सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार, बीकानेर जेल से की थी कॉल। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए सपा ने तैयार की बड़ी रणनीति, 403 विधानसभा क्षेत्रों में निकलेगी साइकिल यात्रा। दिल्ली के मुस्तफाबाद का नाम बदलने की हो रही तैयारी, आज विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे विधायक मोहन सिंह बिष्ट। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी, जयपुर सेंट्रल जेल से किया गया था फोन। गुरुग्राम में फर्जी आधार और बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले केंद्र का हुआ भंडाफोड़, 400 रुपए में होता था काम। बिहार के सहरसा में जिस दुर्गा मंदिर में कन्हैया कुमार ने की सभा, वहां के प्रांगण को लोगों ने गंगा जल से धोया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एम्स भोपाल को अल्टीमेटम, 14 आरोग्य नियुक्तियों पर 4 हफ्ते के अंदर दाखिल करे जवाब। विवादित पादरी पंजिंदर यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म केस में दोषी करार, मोहाली पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला। तो वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान देखने को मिला हंगामा, भीड़ ने बंगाल सीएम से बीच में रोककर पूछे तीखे सवाल। कठुआ में एनकाउंटर, 3 आतंकी ढेर तो वहीं 4 जवान शहीद, जैश के संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने जिम्मेदारी ली। सोना चांदी ऑल टाइम हाई पर, 10 ग्राम सोने का दाम 489 बढ़कर 89,306 हुआ, तो वहीं चांदी 1159 रुपए चढ़कर 1,09,34 हुई पार। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात करेंगे बड़ी खबरों की। तो विनाशकारी भूकंप से शुक्रवार यानी आज 28 मार्च को म्यांमार, बैंकॉक, चीन और यहां तक कि भारत की जमीन दहल गई। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.7 बताई जा रही है और केंद्र म्यांमार का सागाइंग शहर के पास था। भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही बैंकॉक में मचाई। वहां गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई, एक मस्जिद गिर गई और कई लोगों की जान भी चली गई। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने बताया कि भूकंप का केंद्र म्यांमार के सागाइंग शहर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मांडले के पास और धरती से 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के कारण राजधानी नेपिडॉ की सड़कों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई और कई हाई राइज बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा। दोपहर 12:30 बजे पहला भूकंप आया। USGS के अनुसार पहले 7.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए और 12 मिनट बाद फिर से भूकंप आया जिसकी तीव्रता 6.4 थी। म्यांमार सरकार ने मंडाले, नेपिदाओ, बागो और मैनगे में इमरजेंसी घोषित कर दी है। बता दें, न्यूज के अनुसार भूकंप से अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 5 म्यांमार में हुई है और 20 बैंकॉक में। सोशल मीडिया पर भूकंप के सबसे ज्यादा वीडियो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के हैं। बता दें कि जिनमें बड़ी बड़ी इमारतें, झूलती हुई मेट्रो स्टेशन पर खड़ी ट्रेनें जोर जोर से हिलती हुई दिख रही है। सड़कों पर लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते नजर आए। हाई राइज बिल्डिंग के रूफटॉप स्विमिंग पूल से पानी रास्तों पर गिर रहा है। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। भूकंप के कारण कई लोग घायल हो गए जबकि 43 लापता हैं। चीन की सरकारी न्यूज ने चाइना
अर्थक्वेक नेटवर्क्स सेंटर के हवाले से बताया कि भूकंप की तीव्रता 7.9 थी और केंद्र धरती के 30 किलोमीटर अंदर था। चीन के यूनान प्रांत में झटके महसूस किए गए। इस भूकंप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की धरती भी डोल गई। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से लोग डर के कारण घरों से बाहर आ गए। चीन और भारत में भूकंप से किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता डीए और पेंशनर्स का महंगाई राहत डीआर 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। ये बढ़ोतरी 7th पे कमीशन के तहत की गई है। आखिरी बार बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, जब महंगाई भत्ता 50 से बढ़ाकर 53% कर दिया गया था। अब 2% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 2% का और महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। पिछले कुछ साल में महंगाई भत्ते में 3 से 4% के हिसाब से ही महंगाई भत्ता बढ़ा था, लेकिन 78 महीने यानी 6 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीए में सिर्फ 2% का इजाफा किया गया है। इससे पहले साल 2018 में 2% की बढ़त से महंगाई भत्ता बढ़ा था। उसके बाद से लगातार 3 या 4% का ही इजाफा देखने को मिला है। सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान मार्च के महीने में किया है। ऐसे में 2 महीने का बकाया भी एक साथ जोड़कर मार्च की सैलरी के साथ दिया जाएगा। बता दें, जनवरी और फरवरी महीने के साथ मार्च का भी महंगाई भत्ता एक साथ सैलरी में जोड़कर कर्मचारियों के खातों में भेजे जाएंगे। अगर किसी केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 19,000 रुपए होती है और उसे महंगाई भत्ते के तौर पर 10,070 रुपए मिलता है, तो अब 2% की बढ़ोतरी के बाद ये भत्ता 10,450 रुपए हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार चारा घोटाले को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। चारा घोटाले के पैसों को बिहार सरकार अपने खजाने में वापस लाने की तैयारी में है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि जो लोग चारा घोटाला में शामिल हैं, उनकी संपत्तियों को कुर्क कर कोर्ट के सामने समर्पित किया जाए। न्यायालय के द्वारा सरकार के खजाने में पैसा आए, सरकार की यही कोशिश रहेगी। सरकार न्यायालय की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि चारा घोटाले 950 करोड़ रुपए का था। पटना हाई कोर्ट का आदेश था कि घोटाले के पैसे सरकार के खजाने में वापस लौटने चाहिए। पटना हाई कोर्ट ने चारा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए उसे गबन किए गए रुपए को बिहार सरकार के खजाने में वापस लौटाने की भी जिम्मेदारी दी थी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना हाई कोर्ट ने मार्च 1996 में सीबीआई को जांच सौंपी थी। इस घोटाले में शामिल नेता अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी, सजा हुई संपत्तियों को जब्त किया गया, कई बेल पर छूट गए। मामलों में जांच अभी भी चल रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश था कि चारा घोटाले का पैसा सरकार के खजाने में आना चाहिए। घोटाले में शामिल लोगों की संपत्तियां जब्त की गई थी, उसको कुर्क किया जाएगा और सरकारी खजाने में पैसा वापस लाया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को मंत्री प्रवेश वर्मा के बयान के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। प्रश्नकाल के दौरान प्रवेश वर्मा ने एक सवाल के जवाब में मंत्री प्रवेश वर्मा ने सदन में कहा कि केजरीवाल के हारने से आपके विधायक खुश हैं। इस बयान के बाद खूब हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि उस विधायक का नाम सदन में बताया जाए। एक सवाल के जवाब में मंत्री प्रवेश वर्मा ने सदन में कहा कि आज विपक्ष के विधायक हमसे आकर कह रहे हैं कि उनके इलाके में पानी नहीं आ रहा है। इनके विधायकों ने आकर कहा कि हम खुश हैं, अरविंद केजरीवाल हार गए। आपके बहुत सदस्य जो मुझसे आकर मिले, उन्होंने कहा कि आपको मेरी कसम, मेरा नाम मत लेना। जी हां, उन्होंने ऐसा भी कहा। मंत्री के इस बयान पर आप विधायकों ने प्रवेश वर्मा के बयान का विरोध किया। संजीव झा ने कहा कि सदन में हवाई बात नहीं होगी, आपको नाम बताना होगा कि किसने आपसे आकर बोला है। इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि अगर मैंने खुशी जाहिर करने वाले विधायक का नाम ले लिया तो कसम टूट जाएगी।
बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। यहां प्रवेश वर्मा चुनाव जीत कर आए थे। 2500 रुपए को लेकर आप विधायक सुरेंद्र कुमार की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि हमने इस काम के लिए बजट में 5100 करोड़ का प्रावधान किया है। 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। हम जल्द से जल्द पैसे देंगे। आप आज समय सीमा की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये सवाल पिछले साल अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहिए था। राज्यसभा में आज फिर सपा सांसद रामजी लाल सुमन का मुद्दा उठा। राणा सांगा पर दिए गए उनके बयान पर रास्ते से लेकर संसद तक में हंगामा हो रहा है। राज्यसभा में भी इसको लेकर आज खूब हंगामा हुआ। रामजी लाल ने राणा सांगा पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया था और ये भी कहा था कि राणा सांगा के निमंत्रण पर ही बाबर हिंदुस्तान आया था। राणा सांगा विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता। बीजेपी को इतिहास की सही जानकारी नहीं है। हम राणा सांगा जैसे देश के लिए लड़ने वाले हर महापुरुष का सम्मान करते हैं। वहीं संसद की सुरक्षा बड़ा मसला है। राज्यसभा में खड़गे के बयान पर किरेन रिजिजू ने भी कहा कि हम हिंसा का कभी समर्थन नहीं करते। विपक्ष ने राणा सांगा विवाद को जाति से जोड़ा। राणा सांगा का मुद्दा जाति धर्म का विषय नहीं है। रिजिजू ने आगे कहा कि हिंसा को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। देश नियम कानून से चलता है, मगर इस मुद्दे को बार बार दलितों से जोड़ा जा रहा है। इस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सांसद की सुरक्षा का ख्याल भी जरूरी है। इतिहास पर टिप्पणी करना गलत है। वहीं इस विवाद को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि हम राणा सांगा का सम्मान करते हैं। राणा सांगा देश के हीरो हैं। उधर बीजेपी के राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि अगर वो समझ लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या गलत कहा तो वो बात अलग होती। उन्होंने राणा सांगा को अपमानित किया। इस विवाद को दलित से जोड़कर देखा जा रहा है। ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। बिहार में कांग्रेस ने पहले खुद को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू की और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में गठबंधन की राह पर चलने का ऐलान किया। कांग्रेस ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने तय किया है कि इस बार सम्मानजनक सीटों के साथ चुनाव लड़ेंगे और नंबर गेम में फंसने के बजाय जीत की गारंटी वाली सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की नजर एमवाई समीकरण वाली सीटों पर है, जिसकी सौदेबाजी आरजेडी के साथ मजबूती से करेगी। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि बिहार कांग्रेस आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन के अपने साथियों के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। इस तरह कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि बिहार में आरजेडी, वामपंथी दल और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के साथ किस्मत आजमाएगी। सीट बंटवारे पर कहा कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया गठबंधन का एक हिस्सा है जो समय के साथ तय होगी। कांग्रेस ने ये नहीं बताया कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आरजेडी की तरफ से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का संकेत कांग्रेस नेतृत्व को दे दिया है। बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ना तय कर लिया है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला सामने नहीं आया है। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसे ही जानकारी को जानने के लिए बने रहिए GVN TV न्यूज के साथ।